निर्मल कुमार, हाँ मेरा नाम प्रमोद कौशिक, प्रमोद कौशिक जी हाँ। वेरी गुड इवनिंग, यस वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस सेशन में। और क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, इट्स आवर फर्स्ट सेशन, सो वी शुड टॉक अबाउट द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा जो टाइटल है आज का वो भी यही है कि बेसिक कांसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यस, इंग्लिश लैंग्वेज के जो बेसिक कांसेप्ट हैं, अविनाश कुमार, यस कृष्ण कुमार शर्मा, नमस्ते बेटा, नमस्ते दीपक। तो आज हम कुछ बेसिक कांसेप्ट पे चर्चा करेंगे, देन आफ्टर वी विल कम टू टॉपिक। पहले कुछ चीजें आनी चाहिए, हो सकता है देखो कुछ बच्चे काफी होनहार हो, काफी अच्छी स्थिति हो, बट कुछ मेरे साथी भी हो सकते हैं। तो जो बेसिक कांसेप्ट है अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो आई एम श्योर दैट आप आगे के टॉपिक्स को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। यस, ये लिखते हैं मधुकांत कुमार, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिलेबस। हाँ बिल्कुल, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सही लिखा आपने। सिलेबस, बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, चिंता मत कीजिए। सिलेबस को करेंगे क्योंकि फाइनली हमें आना तो सिलेबस पे ही है कि पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, एग्जाम में क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, जनरली क्या ट्रैक रहता है, प्रीवियस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी बातें हमें करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, पहले हम उसकी बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। देखिए सिलेबस में अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई हैं आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपका नाउन है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आपके सिलेबस में एडवर्ब नहीं मिला मेरे को, इसलिए मैं एडवर्ब नहीं लिखूंगा इसमें, क्योंकि मैंने सिलेबस को प्रॉपर्ली स्टडी किया है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इसके बाद में है आपका सीधा प्रेपोजिशन, फिर है कंजक्शंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 6 टॉपिक दिए हैं। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं, इसके अलावा जैसे तो एडवर्ब भी होती है, ठीक है, एडवर्ब के अलावा लास्ट में इंटरजेक्शन भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। इट मींस ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो 6 टॉपिक पे हमारा प्रॉपर डिस्कस होगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड नाउन, नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन, इधर ऐसे ही प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव विशेषण हो गया, ये क्रिया हो गई आपकी, ये प्रेपोजिशंस हो गए, ठीक है, इन एंड ऑन एट फ्रॉम टू विद बाय ऑफ, ये जो पढ़ते हैं ना, पढ़ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंजक्शन आ गया आपके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो ये पार्ट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यस, लेकिन लास्ट पेपर में आप कह रहे हैं आया था, बट अभी जो मैंने निकलवाया है तो उसमें देखो मुझे मिला नहीं, और अगर है तो ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एडवर्ब को नहीं छोड़ेंगे, चलो आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, एडवर्ब को भी ले लेंगे, फाइन। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपका टेंस आएगा इसके अंदर, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे आपके, ठीक। और फिर अगर वोकैबुलरी की हम बात करें तो उससे पहले नॉन फाइनाइट का भी एक पार्ट दिया हुआ है, नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स के जो क्वेश्चन है, जैसे आपका पार्टिसिपल है, ठीक है, और इधर जिरंड है, इंफिनिटिव है, ये आपका एक्चुअल में नॉन फाइनाइट्स होता क्या है। अब ये जो नॉन फाइनाइट्स है, ये एडवांस एडवांस वर्ब के नाम से जाना जाता है। वर्ब का ये एडवांस रूप होता है दोस्तों, वर्ब का ये एडवांस फॉर्म होता है। यस नेहा कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। वर्ब का जो एडवांस वर्जन है, ये आपका नॉन फाइनाइट होता है, जिसमें आपका पार्टिसिपल आता है, जिरंड आता है, और इंफिनिटिव वर्ब आती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएंगे, इधर टेंस के आएंगे हमारे। तो टेंस तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है ही है, कोई कहना ही नहीं इसमें तो। और वोकैबुलरी से रिलेटेड अगर हम बात करें, वोकैबुलरी का जो आपका पार्ट है, ठीक है, उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और वन वर्ड, सब्स्टिट्यूट्स, स्पेलिंग्स, देख लीजिए आराम से, 1 2 3 4 5। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें, ठीक है, तो आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स है, स्पेलिंग्स है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। हाँ भाई, क्या करें, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाई लेवल और जितने कंटेंट हैं वो आप क्या एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो जो एग्जाम में देखो जो चीजें आती है ना, जिसके लिए हम एग्जाम दे रहे हैं, हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, आपको मालूम है कि लैंग्वेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लैंग्वेज तो अपने आप में अथाह है। बट जिस एग्जाम के लिए हम अपियर हो रहे हैं, तो हमें उसके इर्द गिर्द जितना वर्कआउट करना है उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़े, उस एग्जाम के लेवल को हम जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। तो यही ध्यान में रख के देखो चीजें पढ़ाई जाती हैं। बाकी एग्जाम तो एसएससी में जैसे हम सीजीएल पढ़ाते हैं तो वहां लेवल थोड़ा अलग होता है, सीएचएसएल पढ़ाएंगे थोड़ा अलग होगा, सीपीओ में अलग होगा, एमटीएस में अलग होगा, स्टेनोग्राफर में अलग होगा, बैंक में पीओ का अलग होगा, ठीक है, क्लर्क का अलग होगा, और आईएएस में अलग होगा, सिविल इधर आईएएस में अलग होता है। तो सब में लेवल अलग होता है, लैंग्वेज एक ही है सभी में, लैंग्वेज तो एक ही है, बट लेवल अलग अलग चलता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। जिनको उतारना है फटाफट उतार लीजिए। यस, हाँ अमित कह रहे हैं थोड़ा लिखने का टाइम दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल उतारिए, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए फटाफट। फोनेटिक्स का टॉपिक भी आपके, फोनेटिक्स का एक टॉपिक भी आपको दे रखा है, ठीक है। फोनेटिक्स का रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, शब्द का जो उच्चारण है ये उससे रिलेटेड टॉपिक आपका, ठीक है। तो ये फोनेटिक्स का टॉपिक है, लिंग्विस्टिक्स का होता है एक्चुअल में, लिंग्विस्टिक्स का एक पार्ट है जिसमें फोनेटिक्स में आपको जो चिन्ह है इसके, जिनको सिंबल्स बोलते हैं, 44 जो आपके फोनिम्स होते हैं वो बताएंगे, उनसे रिलेटेड एग्जांपल दिए जाएंगे, इनके टाइप्स कितने होते हैं वो बताए जाएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं, तो वो हमें पढ़ना है। इसको बोलते हैं फोनेटिक्स, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। इसका मेन जो नाम है वो है लिंग्विस्टिक्स, ये लिंग्विस्टिक्स का एक पार्ट है, ठीक है, ये लिंग्विस्टिक्स का एक पार्ट है। यस, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल 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 पीडीएफ मिल जाएगी अंकित, डोंट वरी। हाँ
हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। आलोक कुमार लिखते हैं सिमिली भी आता है। सिमिली ये आप जो बोल रहे हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, अलंकार होते हैं, जिसमें सिमिली होता है, मेटाफर होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो ये तो लिटरेचर का पार्ट है आपका। अगर लिटरेचर का पार्ट आता है, देखो मैंने तो ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं कि भाई लिटरेचर का पार्ट भी आता हो। अगर आपको लगता है तो देखेंगे उसमें, अगर कोई पहले कोई क्वेश्चन आया हो ऐसा तो बिल्कुल लेंगे। अच्छा क्या लिखते हैं, पिछले साल कोई वर्ड में कितना सिलेबल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कौन से पार्ट में स्ट्रेस है? बिल्कुल आता है, आया बिल्कुल सही करेगा। ये फोनेटिक्स का पार्ट ही है। फोनेटिक्स का पार्ट ही जो आप बोल रहे हो ना, फोनेटिक्स का पार्ट ही है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, एक तो आता है आपका क्या, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और सेकंड जो होता है ये होता है भाई वर्ड स्ट्रेस। सेकंड आपका वर्ड स्ट्रेस होता है, जो आप बोल रहे हैं ना कि वर्ड स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये आपका बिल्कुल आता है। इसमें वर्ड स्ट्रेस में वर्ड के कौन से पार्ट पे कितना स्ट्रेस है, प्राइमरी स्ट्रेस है, सेकंडरी स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, ये फोनेटिक्स का ही पार्ट है। दो भागों में विभाजित है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही सही लिखा आपने। यस इधर बालाजी लिखते हैं सर सिमिली ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल। एडजेक्टिव लिख दिया मैंने, डोंट वरी, शुरू में लिख दिया था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव शुरू में लिख दिया था, ठीक है। और इसके बाद में प्रेसी राइटिंग जो होती है ना, प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड भी एक आध बार क्वेश्चन देखे थे मैंने, प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे गए थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हमें काम करना पड़ेगा। प्रेसी राइटिंग, इसको समरी कहते हैं, ठीक है, समराइजिंग। और लेटर राइटिंग से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में जैसे फॉर्मल लेटर होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेटर राइटिंग से मेरा मतलब है जो फॉर्मल लेटर होते हैं हमारे, जैसे ऑफिशियल लेटर्स हैं, कंप्लेंट लेटर हैं, या फिर कोई बिजनेस लेटर हैं, इनसे रिलेटेड भी कई बार क्या है एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका भी पैटर्न में देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ यस, नॉट से बाहर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। आपको इतना पढ़ा देंगे कि आप कहेंगे सर बस इट इज इनफ नाउ, ठीक है। ओके, पूर्वी सिंह लिखते हैं साइलेंट वर्ड्स, बिल्कुल। इंग्लिश में इसमें देखो सारी चीजें पूछेगा एग्जामिनर, कुल मिला के कुछ ग्रामर भी आएगी, आपका वोकेबुलरी पार्ट भी आएगा, और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी आएगा, क्योंकि इंग्लिश एक्चुअल में 3-4 तरह डिवाइड होती है, ग्रामेटिकल, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और एक थोड़ा फोनेटिक्स। तो सारी चीजों को एग्जामिनर करता हुआ चलता है, ठीक है। सारी चीज हो जाएंगी, डोंट वरी, आप अफरा तफरी में ना आए, अभी स्टार्ट हुआ है, सब चीजें कवर हो जाएंगी। इनको उतार लीजिए, इनको उतार लीजिए फटाफट। मेरे बेटे डिप्थोंग होता क्या है? यस, डिप्थोंग होता क्या है? ये फोनेटिक्स का एक शब्द बोला आपने। डिप्थोंग का मतलब होता है वोवेल्स के टाइप्स, जिसमें मोनोफथोंग्स होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं। मोनोफथोंग्स आपके 12 होते हैं, डिप्थोंग्स आपके 8 होते हैं। 12 + 8 कुल 20 होते हैं। डिप्थोंग्स कितने होते हैं? 8, मोनोफथोंग 12, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड आपके कितने होते हैं? 24। तो 24 + 20 कुल 44 साउंड होती हैं। सारा जो आप बोल रहे हो, आप फोनेटिक्स की चीजें बोल रहे हो, हम पढ़ाते हैं इनको, डोंट वरी, सब पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। यस, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, हाँ पूछते हैं, बिल्कुल बोला ना आपको भी कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंस यानी बिजनेस लेटर से रिलेटेड ये फॉर्मल लेटर का एक पार्ट होता है। कुछ क्वेश्चन कई बार नोटिस, टेंडर, एडवर्टाइजमेंट, इनसे रिलेटेड भी आते हैं, ओके। तो ये तो बात हुई आपकी किसकी, ये बात किस चीज की हुई? ये तो हुई कि सिलेबस आपका किस तरह का है, ठीक है। अब सिलेबस आपका इस तरह का है तो फिर आपको सीखना क्या है? सीखना क्या है, क्या चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, और भी अनिल आजाद लिखते हैं यस की और भी क्लास होती हैं, सो लिखने का टाइम दें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिखने का टाइम देंगे, मैं तो काफी देर तक आपको देखा है। एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, यस एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल आती हुई। देखो अब आपको पता है इस चीज का तो कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 15-20 दिन 25 दिन में तो संभव है नहीं, यू नो वेरी वेल, क्योंकि इंग्लिश इतनी भी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं है कि आप 15-20 दिन या महीने भर में सारी चीजें सीख जाओ। हाँ ये कि आपको एग्जाम के हिसाब से क्या आना चाहिए, कितनी चीजें आनी चाहिए, उसी के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको तैयार कर दिया जाए, जिससे कि आपके एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। एग्जाम आपकी क्वालिफाई हो जाए। बाकी तो देखो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, 1 महीने में, 20 दिन में, 1.5 महीने में, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको तैयार जरूर कर देंगे, फाइन। अब हम शुरुआत करते हैं भाई इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले हम क्या सिखाएं? सबसे पहले देखो, अगर आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बात करें, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले आपकी आती है नाउन। लेकिन नाउन की बजाय मैं वर्ब को पढ़ाना प्रीफर करता हूं शुरू में। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नाउन शुरू में कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, लेकिन जो वर्ब है, वर्ब अगर प्रॉपर्ली क्लियर होती है तो वर्ब क्लियर होते ही टेंस का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए हम वर्ब को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ब, वर्ब क्या है। पहले हम बात करेंगे वर्ब की। भाई वर्ब क्या है? तो वर्ब है आपकी क्रिया, वर्ब आपकी है क्रिया। तो वर्ब को अगर हम डिफाइन करें प्रॉपर्ली तो वर्ब होती क्या है? वर्ब का मतलब है टू डू और टू बी ऑफ एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। पोजीशन just after subject, Raman is my well wisher, Sanjay has misbehaved, Sanjay has misbehaved with me। दो सेंटेंस है, देख लीजिए एक बार इनको, जो लिखना चाहें लिख भी लें, फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। चलो देख लीजिए वर्ब, टू डू और टू बी ऑफ एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी काम को करना या होना ही क्रिया है। देखो कुछ काम हम खुद करते हैं, कुछ अपने आप होते हैं। जो काम हम खुद करते हैं, आना जाना, खाना पीना, रोना लेना देना, हंसना, पढ़ना पढ़ाना, भागना रुकना,
ठीक है, ये काम हम खुद करते हैं। ठीक है, कुछ काम अपने आप होते हैं, बारिश हो रही है, आप और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, हवा चल रही है, पानी बह रहा है, कुछ काम हम करते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। तभी दो बातें निकल के आती हैं, टू डू और टू बी। टू डू और टू बी ऑफ एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। ओके, किसी काम को करना है, होना ही क्रिया है। देखो मैं हिंदी का यूज बहुत ज्यादा नहीं करूंगा लिखने में, हिंदी बोल जरूर दूंगा और उसे समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। किसी काम को करना है, होना ही क्रिया है। फॉर एग्जांपल, अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन कहां होती है, यानी वर्ब मिलेगी कहां आपको? वर्ब मिलेगी आपको दोस्तों जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, काम लेगी सब्जेक्ट के ठीक बाद। बाय द वे आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है, तो आप बता सकते हैं भाई वर्ब इसके बाद में आती है। सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं, ये कई बार इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें तो स्थिति अलग मिलेगी आपको, आपको वर्ब सेंटेंस की शुरू मिलेगी नहीं, बाकी सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वर्ब कहां मिलती है आपको? सब्जेक्ट के ठीक बाद। दो एग्जांपल है, रमन इज माय वेल विशर, रमन मेरा वेल विशर है, ओके फाइन। और संजय हैज मिसबिहेव्ड विद मी, संजय ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ठीक है, संजय ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। अब देखो आप, रमन मेरा वेल विशर है, शुभ चिंतक है, तो देखो रमन तो आपका सब्जेक्ट है, बोलो है कि नहीं? रमन तो सब्जेक्ट है। और इज क्या है आपका? इज आपकी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ये बी फॉर्म है, जिसमें आगे बढ़ेंगे भी, इसको बी फॉर्म बोलते हैं, जिसमें इज एम आर वाज वर्ब। तो रमन इज माय वेल विशर। ऐसे ही संजय हैज मिसबिहेव्ड विद मी, संजय आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। अब इसमें क्रिया के दो भाग हो गए ना, संजय हैज क्या है? वर्ब, लेकिन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। ये तो हेल्प ही कर रही है खाली, लेकिन सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ? ये तो ये मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया। मैन वर्ब मुख्य क्रिया, संजय ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो सेंटेंस में काम क्या हुआ? मिसबिहेव। ये तो मुख्य क्रिया होगी, यानी कि मैन वर्ब हो गई। और सेंटेंस को बनाने में हेल्प किसने की? हैज ने। तो हैज क्या हो गई आपकी? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके फाइन, इसका मतलब दो बातें निकल के आई क्या? कि वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वर्ब कितने भागों में डिवाइड है? दो दो भागों में डिवाइड है। पहला कौन सा? पहला कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, पहली आपकी हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया और इसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या काम करती है? क्या काम करती है हेल्पिंग वर्ब? ये सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू मेक ए सेंटेंस, सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है। और मेन वर्ब इट शोज एक्शन और एक्टिविटी, ये एक्शन या एक्टिविटी को दर्शाती है। मेन वर्ब की संख्या कितनी होती है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी 24, जबकि मेन वर्ब कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी मेन वर्ब है, देख लीजिए एक बार। अरे भाई चंदन यादव हिंदी स्टार्ट तो कर दी मेरे भाई, बिल्कुल हिंदी स्टार्ट कर दी। तो वर्ब के दो टाइप हो गए, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो इट हेल्प्स टू मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है। मैन वर्ब क्या करती है? मैन वर्ब इट शोज एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को शो करती है, सेंटेंस में क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम, अभी मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। एम क्या हो गया? एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन टीचिंग क्या है? ये मैन वर्ब है, क्योंकि एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ाने का। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग एट दिस टाइम, तो स्टडी क्या है यहाँ पे? ये मैन वर्ब है। और आर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम? आगे चलें, डन बोल दीजिए, हाँ सर आगे चलिए, क्लियर है यहाँ तक? ओके फाइन, अभी डन नहीं है, काजल, चंदन, अभिषेक, अंकित राज, यहां तक क्लियर है? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्ब के दो टाइप, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब का हम एक चार्ट पढ़ेंगे। यस, हेल्पिंग वर्ब का हम चार्ट देखेंगे। यस, मुकुल, अंजलि, किरण, आलोक, ठीक है। अब हम देखेंगे चार्ट, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब की संख्या कुल 24 होती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और हेल्पिंग वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है 11, 13, इसको भी तीन भागों में बांट देंगे अपन। बी, डू, हैव, बी से आपका बनता है इज एम आर, वॉज वर, डू से बनता है आपका डू डज एंड डिड, हैव से बनता है हैज, हैव एंड हैड। मॉडल्स की अगर हम बात करें, कैन, यस, हाँ हाँ सॉरी, टेक्निकल इशू हो गया था थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हम चार्ट की बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना देंगे चार्ट। हेल्पिंग वर्ब का जो चार्ट है हम उसकी बात कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, संख्या कितनी थी? 24। ये जो 24 संख्या है ये दो भागों में डिवाइड है दोस्तों। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है प्राइमरी वर्ब और दूसरा है आपका मॉडल्स। ठीक है, प्राइमरी वर्ब दोस्तों आपकी है 11 और ये है आपके 13। प्राइमरी वर्ब को अगर हम देखें तो आपकी एक तो बी फॉर्म है, एक है आपकी डू और एक है आपकी हैव। बी से आपका बनता है इज एम आर, वॉज वर, जी हाँ, और डू से आपका बनता है डू डज एंड डिड। हैव से आपका बनता है हैज, हैव एंड हैड।
कुल कितने हो गए 11। अगर हम मॉडल्स की बात करें, मॉडल्स दोस्तों 13 है। कैन, ए, कुड, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, used to, need और dare। लास्ट में dare है, ध्यान रखें, लास्ट में जो लिखा है ये dare है, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम आपके लिए हैं, डोंट वरी। हमारा आधा सा जीवन निकल चुका है बच्चों को नौकरी लगाने में, आपको भी लगाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल भी आप चिंता न करें। छोटी मोटी कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद भी स्वस्थ नहीं हूं अभी, ये मान लीजिए। हाँ देख लीजिए, देख लो एक बार। प्राइमरी वर्ब्स 11 है, मॉडल्स आपके 13 है। यस शिवशंकर, थैंक यू वेरी मच। मधुकांत, राजनंदन, प्रकाश। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कुल कितनी है 24। हेल्पिंग वर्ब का एक नाम और बता दूं आपको मैं, ऑक्सिलरी वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कुल 24 होती है। अगर आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन योर आंसर विल बी 24। कितना आंसर देंगे आप 24, यस 24 होती हैं। और अब इनको हम क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दो भागों में बांट देते हैं, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। तो प्राइमरी वर्ब कितनी होती है कुल 11 एंड मॉडल्स आर 13। प्राइमरी वर्ब कहां यूज होती है? प्राइमरी वर्ब यूज होती है आपकी टेंसेज में। प्राइमरी वर्ब कहां यूज होती है? अगर आपसे कोई पूछे कहां यूज होती है तो आपका जवाब है यूज्ड इन टेंसेज। इससे क्या आपका टेंस का एक तरह से ग्राउंड तैयार हो जाएगा। जी हाँ, यस। मॉडल्स 12 कैसे हैं? कैन, में, कुड, माइट, शैल, विल, शुड, वुड। ओके, मस्ट रह गया क्या? सॉरी मस्ट रह गया बाय मिस्टेक। बाकी होते 13 ही है, 12 नहीं होते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना, 13 हो गए। ओके, अब देखो प्राइमरी वर्ब कितने होते हैं अपनी 11 है। प्राइमरी वर्ब का यूज कहां होता है? यूज्ड इन टेंसेज। संख्या पे कोई क्वेश्चन है, आपका जवाब होगा 11 है। यूज कहां होती है? यूज्ड इन टेंसेज। डन। अब प्राइमरी वर्ब को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, बी, डू, हैव। बी इज एम आर वर्ब, बी से आपका इज एम आर वर्ब बनता है, डू से आपका डू, डज और डिड बनता है, हैव से हैज, हैव, हैड बनता है। गिन लीजिए आप इनको, 5 और 3 8 और 3 11। डन। इधर से निकले, ये टेंस में यूज होती है। ओके, अब टेंस में आप देख सकते हो, इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वाज वर पास्ट कंटीन्यूअस, डू डज प्रेजेंट सिंपल, डिड पास्ट सिंपल, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आपका पास्ट परफेक्ट में आता है। अब इनमें बीन होता है खाली, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है दोस्तों, ध्यान रखना, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। अगर आप बीन जोड़ देंगे, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो दो टेंस और निकल के जाएंगे। हैज बीन कहां काम आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, हैड बीन आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये मान लीजिए आपके लगभग सारे टेंस क्लियर हो चुके हैं, केवल फ्यूचर ही तो बचता है, केवल फ्यूचर ही तो बचता है। तो ऑक्सफोर्ड वैसे भी फ्यूचर को एक कंप्लीट टेंस मानता ही नहीं है। वो एक अलग बात है, अपन इंडिया में टेंस के हिसाब से 3 टेंस ही पढ़ते हैं, पढ़ेंगे भी 3 ही हम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट मेनली जो टेंस माने गए वो प्रेजेंट और पास्ट को ही माना गया है, बट हम तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब मॉडल्स की अगर हम बात करें तो मॉडल्स आपके कितने होते हैं? यस, मॉडल्स आपके कितने होते हैं कुल? मॉडल्स आपके होते हैं 13। तो 13 मॉडल्स, फाइन। अब 13 आपके जो मॉडल्स हैं, आपके जो 13 मॉडल्स हैं, मॉडल्स काम क्या करते हैं पहले बताओ। मॉडल्स का काम क्या है? मॉडल्स का काम है कि आपका मूड कैसा है, आपके मूड को बताना। मूड का मतलब हमारी मेंटल पोजीशन, व्हाट इज द मेंटल पोजीशन ऑफ द स्पीकर। बोलने वाले की मेंटल पोजीशन क्या है। कभी हम गुस्से में बोलते हैं, कभी हम प्यार से बोलते हैं, कभी हम किसी से वादा करते हैं, ठीक है, कभी हम किसी को धमकी देते हैं, कभी हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, कभी हम क्या करते हैं, कभी हम क्या करते हैं। हर समय एक मूड होता ही नहीं है। अब जैसे शुरू में आप आए, आपका मूड अलग था, कैसे होंगे सर, क्या पढ़ाएंगे, देखें कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, कुछ आता भी है कि नहीं, ये अलग मूड होता है। और फिर आपको लगा कि हाँ ठीक है चीजें समझ में आ रही है, वो अलग मूड हो गया। बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, फिर अलग मूड हो गया, यार क्या हो गया, पहली तो क्लास आज ये समस्या आ गई, कुछ देर के लिए हल्की सी इरिटेशन आई, तो वापस प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो फिर मूड ठीक हो गया। तो मूड है तो ये चेंजेबल है, तो चेंजेबल है तो उसी प्रकार से यूज करते हैं। कैन है, मे है, कैन और मे का कुड और माइट हो गया, इधर शैल है, विल है, शुड है, ठीक है ना। यस, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर, अलग अलग मूड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आई शैल सी यू टुमारो, आई शैल सी यू टुमारो इन द थिएटर, कल मैं आपसे थिएटर में मिलूंगा, एक नॉर्मल मूड में बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप नाराज होकर किसी को बोलते हैं, नाराज होकर कि आई विल सी यू वन डे, आई विल सी यू वन डे, मैं तुम्हें एक दिन देख लूंगा। अब ये कौन सा तरीका है बताओ? सी तो वहां भी है, सी पहले भी बोला मैंने, पहले में सी मिलना था, इधर सी देखना, मैं तुम्हें देख लूंगा, इसका मतलब ये थ्रेटनिंग मूड है। हमने आई के साथ विल लगा दिया, मॉडल चेंज कर दिया, तो ये थ्रेटनिंग मूड हो गया, धमकी भरा लहजा। यस, जी हां, नेहा कुमारी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मूड। तो मॉडल्स ऑलवेज एक्सप्रेस द मूड। मूड कैसा है, इस चीज का जो एक्सप्रेशन है वो मॉडल के जरिए होता है। हाँ, एक नोटेड बात हो इसके अंदर, वो आप चाहें तो लिख लें, याद रखने कैसे भी कर लें, इट्स योर चॉइस, कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड जस्ट आफ्टर द मॉडल। मॉडल के बाद हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? जी हां, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के बाद आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? दी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो आपका था, ये था मॉडल्स, और ये आपका प्राइमरी वर्ब्स। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर आती है आपकी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है? मैन वर्ब आपके एक्शन को शो करती है, आपकी एक्टिविटी को शो करती है, जो कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ आप कर रहे हैं वो मैन वर्ब है। काम कैसा भी हो सकता है, अच्छा है, बुरा है, ये कोई बात नहीं होती, बट वो मैन वर्ब ही है, क्योंकि वो एक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल एग्जांपल देंगे, डोंट वरी, एग्जांपल देंगे, सारे काम करेंगे, चिंता मत करो। यस, हाँ, फर्स्ट फॉर्म क्या मधुकान लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म समझ, अरे बेटा फर्स्ट फॉर्म का मतलब सुनो, ये इसमें आ जाएगा आपका। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि क्रिया की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट का मतलब है प्रेजेंट, सेकंड का मतलब है पास्ट, और थर्ड का मतलब है, थर्ड का मतलब पास्ट पार्टिसिपल। तभी तो हमने वर्ब को छेड़ा है। आप समझ में आ गया होगा आपके सर ने वर्ब को ही क्यों छेड़ा शुरू में, समझिए कि वर्ब को ही क्यों छेड़ा, क्योंकि वर्ब के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। वर्ब से आपका मॉडल्स निकल गया, वर्ब से आपके टेंस निकल जाएंगे, वर्ब में आपका नॉन फाइनेंस निकल जाएगा। वर्ब एक बहुत ही अहम कड़ी है। यस, हाँ, V1 एसपी बिल्कुल सही लिखा आपने। वर्ब एक बिल्कुल अहम कड़ी है, और वर्ब से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं इंग्लिश में, जिसको वर्ब प्रीपोजिशन आर्टिकल्स, कंजक्शन, ये 4-5 एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है। वो अगर जिसके क्लियर है तो मान लीजिए वो कभी जिंदगी में नहीं अटकता इंग्लिश में, कभी भी नहीं अटकता है। इसलिए हम शुरू में वर्ब को ही उठाते हैं, ठीक है। चलो मैन वर्ब को देख लीजिए थोड़ा सा, कि मैन वर्ब क्या है। मैन वर्ब दो भागों में डिवाइड है, एक तो है आपकी ट्रांजिटिव, जी हाँ, एक तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब,
नंबर एक। दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। जी हां, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव को हम बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। जी हां, इसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक, अगर हम इंग्लिश में बात करें, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो इस तरह से सीख सकता है, वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ये वर्ब विद ऑब्जेक्ट है, वो आपकी वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट है। देख लें आप इसको। से का मतलब सहित, जिसमें साथ में कर्म है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया ना, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। रवि फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है। हम इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं? वी आर लर्निंग डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। क्या याद कर रहे हैं? डिफिकल्ट वर्ड्स, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो जहां ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ट्रांजिटिव है, जहां नहीं है ऑब्जेक्ट तो वो इंट्रांजिटिव है। जैसे आप कह सकते हैं कि प्रदीप अपने कमरे में सो रहा है, प्रदीप इज स्लीपिंग इन हिज रूम। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रदीप सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग आपकी मैन वर्ब है, इन हिज रूम ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फ्रेज है खाली। तो सकर्मक को कैसे शो करेंगे? शॉर्ट में शो करने का तरीका वीटी, ऐसे शो कर सकते हो। वीटी ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी मत कर देना, वीटी ऐसे शो होती है। इंट्रांजिटिव इसको कहते हैं वीआई, वर्ब इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यस। हाँ, इंग्लिश का डर तो निकाल देंगे आप, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। आप लोग बिहार बोर्ड से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बिहार बोर्ड के तो बहुत मेहनती बच्चे हैं, मैं जानता हूं इस चीज को। यू आर रियली वेरी लेबोरियस, वेरी डिलिजेंट, आई नो वेरी वेल। आप मेहनती हैं, चिंता मत कीजिए। आपकी मेहनत को और शार्पनेस देनी है मेरे को, और शार्प करना है। ठीक है, तो अब हमारा एक काम बच गया। क्या काम बच गया? एग्जांपल्स। क्या काम बच गया हमारा? अब हमारा काम बच गया कि कुछ हाँ बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। ये मैंने एक बैच और पढ़ाया था, डीआरडीओ वाला। हाँ बिल्कुल, डीआरडीओ का बैच पढ़ाया था, उसमें काफी बच्चे आपके बिहार से थे मेरे पास, बहुत सारे बच्चे। तो वो भी लिखते थे, तो मैं समझ गया इस बात को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझेंगे, सारी चीज समझ में आएंगी, हम सिखाएंगे, आप सीख जाएंगे। यकीन रखें, क्योंकि देखो सबसे पहले जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, ठीक है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, उस पर आपको यकीन करना चाहिए कि यस ही विल टेक अस टू राइट ट्रैक, राइट पोजीशन, इन राइट वे, सही तरीके से, सही दिशा में, सही जगह में ले जाएंगे। ठीक है। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस को हम बिल्कुल ड्यू टाइम में जितना समय दिया जाता है उसके हिसाब से हम बिल्कुल देंगे। थोड़ा मेरे हेल्थ इशू जरूर चल रहा है फिलहाल, तो इसके लिए बीच में हो सकता है 4-5 दिन बीच में क्लास ड्रॉप कर दी जाए, क्योंकि मेरे थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है अभी। बाकी सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, एकदम 100% क्लियर, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। ओके फाइन, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम कल देखेंगे इसी टाइम पे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, जुड़े और टेक द बेनिफिट ऑफ माय क्लास। थैंक यू।